नमस्कार दोस्तों, आज मैं नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आता है इस पर और इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बच के रहना दोस्तों, कहीं ये वीडियो करंट ना मार दे आपको। बहुत ही अच्छा वीडियो है। चलिए तो दोस्तों, आज क्या पढ़ेंगे हम देखते हैं। टॉपिक्स टू स्टडी। पहली बात, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, देन कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, ओम्स लॉ, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक सर्किट। कॉपी और पेन निकाल लीजिए। अपेक्षा करता हूँ कि आपने कॉपी और पेन निकाल लिए होंगे और ये टॉपिक्स लिख लिए होंगे जो हमें पढ़ने हैं आज। दोस्तों, मैंने पहले ही बताया आपको कि जो मैं आपको बताता रहूँ उसको नोट करते रहिए। अगर आप हाथों हाथ इसको नोट करेंगे तो रिवीजन में अच्छा रहेगा आपको। ठीक है, रिवीजन इज़ मस्ट। रिवीजन अगर रहेगा आपका तो उससे ही फ़ायदा होगा। ऐसे वीडियो देखकर कोई फ़ायदा नहीं है। यूट्यूब पर अनेकों वीडियो, लाखों वीडियो पड़ी हैं इस चीज़ पर और बच्चे डेली देखते रहते हैं, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में वो डिलीवर नहीं कर पाते। डिलीवर वही बच्चा करता है जो वीडियो देखता है और जो उसके पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स उसको आते हैं तो वेल एंड गुड है। जो पॉइंट्स नहीं आते हैं, कुछ नया बताया गया है, उसको अपनी कॉपी में नोट करता है और उसको रिवाइज़ करता है, जिससे कि उसके माइंड में वो चीज़ रिटेन रहे। तो मैं भी आपसे ये अपेक्षा करता हूँ कि आप भी इसी चीज़ को फॉलो करिए और कॉपी पेन लेके बैठिए और जो बात बताई जाए आपको नहीं, उसको नोट करिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दोस्तों, इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दोस्तों, पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। दो ही तो टाइप पर आएंगे हम, तो जानते हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो दोस्तों, जो चार्ज है ना, चार्ज जो आया है वो एक फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन उससे निकल के आता है। इलेक्ट्रॉन है, इसकी देन है चार्ज। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। दोस्तों, सपोज़ ये एक एरिया है, ठीक है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या होगा, ये जो एरिया है ये, इसका चार्ज क्या होगा। जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं तो इसका चार्ज होगा नेगेटिव, होगा चार्ज नेगेटिव इसका। और सपोज़ मैंने इसमें से इलेक्ट्रॉन कम कर दिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी इसमें 10 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसी एरिया में से मैंने 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए और 5 रह गए इसके अंदर। तो दोस्तों, ये जो नया नया निकल के आया है ना ये एरिया, ठीक है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो एरिया है, ये एरिया पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू दिस एरिया। तो हम बोलेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये नेगेटिव चार्ज हो गया। बात समझ में आ रही है। ये जो एरिया है, ये एरिया इस एरिया के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव है, क्योंकि इस एरिया में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस एरिया में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो एरिया है, इसका चार्ज जो है वो पॉजिटिव हो गया विद रिस्पेक्ट टू दिस एरिया। तो हमें एक बात मालूम चलती है इस चीज़ से कि हमारे पास अगर दो चार्ज हैं, एक प्लस है और एक है माइनस, तो इसका मतलब होता है कि जो चार्ज माइनस वाला है उसका मतलब है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसका मतलब है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो एरिया पॉजिटिव वाला है उसका मतलब है लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसका मतलब है लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन दोनों में ही होंगे, जहाँ कम है वो पॉजिटिव पार्ट और जहाँ ज़्यादा है वहाँ नेगेटिव पार्ट। इस तरीके से चार्ज के दो पार्ट होते हैं। बात समझ में आई। फॉर्मूला क्या है चार्ज का वो देख लेते हैं भाई। चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से। Q इज़ इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाई ई। ठीक है, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम होता है। ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19
कुलाम्ब होती है। आ रही बात समझ में आपको? ये फॉर्मूला है चार्ज का, Q इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय ई। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कुलाम्ब्स लॉ। दोस्तों कुलाम्ब्स लॉ, गुलाम ने क्या बताया था हमें? गुलाम एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ये बताया कि अगर हमारे पास दो चार्ज हैं, इफ़ वी हैव टू चार्जेस, देन देयर इज़ अ फोर्स बिटवीन दैम। दो चार्ज रखे हुए हैं आर डिस्टेंस पर, देन देयर इज़ अ फोर्स बिटवीन दैम। फोर्स कैसा होगा? वो डिपेंड करेगा चार्ज के नेचर पर। अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, देन फोर्स इज ऑफ अट्रैक्शन फोर्स। अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, देन फोर्स इज ऑफ रिपल्सन फोर्स। और अगर ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो जो है फोर्स इज ऑफ रिपल्शन। अगर अपोजिट चार्जेस हैं, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस है, अगर ऑपोजिट हैं देन ओनली अट्रैक्शन, अदरवाइज रिपल्शन। इसके अलावा रिपल्शन होगा दोनों के बीच में। तो इफ़ वी प्लेस टू चार्ज इन अ स्पेस हैविंग आर डिस्टेंस बिटवीन दैम, then there is a force acting between those charges. That force may be attractive or repulsive. The value of this force is proportional to product of charges and inversely proportional to distance का square of distance between them and inversely proportional to square of distance between them. तो जब हम कंबाइन करते हैं इसको, तो F इज इक्वल टू एक कांस्टेंट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये कुलाम का फॉर्मूला है फोर्स निकालने के लिए। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। के की वैल्यू, के इज़ कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। ये कुलाम्ब्स लॉ है। आगे देखते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बताया गया दोस्तों? कोई भी चार्ज है, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, मैं इसके नज़दीक में नेगेटिव चार्ज लेके आता हूँ, क्या होगा? अट्रैक्शन होगा ना। तो एक एरिया डिफाइन होता है, ये जो चार्ज है इसके अराउंड एक एरिया होगा, जिस एरिया के अंडर में आते ही ये जो चार्ज है ये अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ। अगर ये नेगेटिव चार्ज इस एरिया के बाहर है, तो देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ दिस चार्ज ऑन दिस नेगेटिव चार्ज। मतलब इसका फील्ड जो है वो यहाँ तक नहीं पहुँचा हुआ। अगर कोई दूसरा चार्ज किसी गिवन चार्ज के फील्ड के अंदर ही आएगा, तभी उस पर फोर्स लगेगा अट्रैक्शन या रिपल्शन का। अगर वो चार्ज गिवन चार्ज के फील्ड के बाहर है, देन देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। ये जो फील्ड मैं कह रहा हूँ, दिस फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। द एरिया अराउंड अ चार्ज इन विच अदर चार्ज एक्सपीरियंस्ड अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। An area around a given charge in which any other point charge बोल दो, any other given charge experience a force of attraction or repulsion, and outside this area the charge does not experience any force. That area is called field of that charge or called electric field. आपको समझ में आई मैंने क्या बात कही आपसे? अब देखते हैं फॉर्मूला क्या है इसका। दोस्तों हमने पढ़ा अभी फोर्स, ठीक है। अगर मैं फोर्स को डिवाइड कर दूं, जो चार्ज हम लेके आए थे नेगेटिव या पॉजिटिव, गिवन चार्ज नहीं, बीच वाला चार्ज नहीं, इसके फील्ड में जो हम चार्ज दूसरा लेके आए हैं, ठीक है ना, इस चार्ज को अगर मैं डिवाइड कर दूं फोर्स से, देन आई विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मतलब फॉर्मूला जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो E इज इक्वल टू F/Q होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो है वो F/Q होता है। यूनिट क्या होगी दोस्तों? तो यूनिट भी सिंपल है इसकी, फोर्स की यूनिट न्यूटन और Q की कुलाम्ब इनवर्स।
तो यूनिट ऑफ ई इज न्यूटन कुलाम्ब इनवर्स। क्यू की यूनिट कुलाम्ब होती है सी, क्यू की यूनिट कुलाम्ब होती है, एफ की यूनिट न्यूटन होती है। तो न्यूटन पर कुलाम्ब ये यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड की। आ रहा है समझ में आपको? एक बात और बताता हूँ इसमें, सपोज हमारे पास एक प्लस चार्ज है और एक है नेगेटिव चार्ज। दोस्तों अगर हमें देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर रहा हूँ मैं, वो कैसे बनेंगी, तो हम एक पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। ये सपोज इसकी वैल्यू अगर 100 गुलाम है तो इसकी वैल्यू 1 गुलाम हो सकती है। एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगे और इसका पाथ ट्रेस करेंगे, क्या पाथ होगा। तो दोस्तों जब मैं इस प्लस के पास लेके आऊँगा तो ऑब्वियसली बात है रिपल्शन होगा, और जब ये चार्ज इसके पास आएगा तो अट्रैक्शन होगा। मतलब प्लस से लाइन निकली और माइनस पे गई, प्लस से लाइन निकली और माइनस पे गई। आ रही बात समझ में? ये दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड गोज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड गोज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, और अंदर जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, ठीक है। अंदर जो है इसके अंदर वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, जिससे कि ये पूरा सर्किट बन जाए, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। इसका मतलब अगर हमें ये कोई बार दे रखा है, ये रॉड है, इस रॉड के बाहर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड अंदर जो है बार के अंदर वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगी। बात समझ में आ रही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनती हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्टीन्यूअस होती हैं, कहीं ब्रेक नहीं होता। देख रहे हो आप, यहाँ से स्टार्ट हुई, फिर अंदर भी कहीं ब्रेक नहीं हुई है, फिर दोबारा प्लस पे आई है, फिर प्लस से स्टार्ट हुई, तो दे आर कॉन्टीन्यूअस इन नेचर, ये कॉन्टीन्यूअस होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में होती हैं पैरेलल, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, कहीं भी क्रॉस नहीं करती, ऐसे नहीं आती, क्रॉस नहीं करेंगी, दे आर पैरेलल विद ईच अदर, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, इस पर क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ बता दिया। चलिए दोस्तों अगला टॉपिक देखते हैं, अगला कौन सा है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये प्लस चार्ज है, ठीक है, एक चार्ज प्लस का जिसका चार्ज 1 कूलम्ब है सपोज, ये रखा हुआ है इनफाइनाइट पे। अब मैं इसको लेके आता हूँ इसके पास, तो क्या होगा, एक ऐसा फील्ड आ जाएगा जिस फील्ड के अंदर इस चार्ज पे रिपल्शन होगा। इसकी वजह से इस फील्ड के अंदर अगर ये चार्ज यहाँ पे आ जाता है तो ये वाला चार्ज जो है ये रिपल्शन करेगा, रिपल्शन होगा, ठीक है। मतलब एक फोर्स काम करेगा, फोर्स के अगेंस्ट मैं इस चार्ज को लेके आ रहा हूँ, अंदर लेके आ रहा हूँ, फोर्स उसको चाह रहा है बाहर जाए वो, तो मतलब मुझे वर्क करना पड़ रहा है ना, मुझे वर्क करना पड़ रहा है ना। क्यों वर्क करना पड़ रहा है? क्योंकि देयर इज़ रिपल्शन फोर्स और मैं उसको अंदर लेके आ रहा हूँ, सो आई हैव टू डू सम वर्क। ये जो वर्क है, ये वर्क इस चार्ज में एज ए एनर्जी स्टोर हो जाता है। ये जो वर्क है वो इस चार्ज में एज ए एनर्जी स्टोर हो जाता है। जो मैं वर्क कर रहा हूँ, वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो जो मैंने वर्क किया उससे जो एनर्जी रिलीज हुई वो कहाँ गई? वो इस चार्ज में स्टोर हो गई। और जो ये पोटेंशियल है इसका कि ये इस चार्ज को रिपेल कर रहा है, इसका जो पोटेंशियल है, जिस पोटेंशियल के अगेंस्ट आई हैव टू डू सम वर्क, जिस पोटेंशियल के अगेंस्ट मुझे कुछ वर्क करना पड़ रहा है, इस पोटेंशियल को बोलेंगे हम इस चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो इस चार्ज का है दोस्तों, इस चार्ज का नहीं है। ये जो चार्ज है, ये जो वर्क कर रहा है इस चार्ज को रिपेल करने के लिए, वो जो वर्क है, दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन दिस चार्ज एंड द पोटेंशियल ऑफ दिस चार्ज बाय विच I have to do some work, that potential of this charge is called electrostatic potential। उसको बोला गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल।
कितना होता है वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना होता है दोस्तों, पहले तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं V से। V इज इक्वल टू W बाय क्यू। क्यू वो चार्ज है जो मैं लेके आ रहा था, यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल दिया पीछे वहाँ पर वो 1 कूलम था, और न्यूमेरिकल में कितना भी हो सकता है। तो V इज इक्वल टू W बाय क्यू, वेयर V इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, W इज वर्क एंड Q इज चार्ज। बात समझ में आई आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कैपेसिटेंस। नेक्स्ट इज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस में क्या है, व्हाट इज कैपेसिटेंस? दोस्तों कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज द कैपेसिटी टू होल्ड टू स्टोर चार्ज इन इट। कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर बाय विच इट स्टोर्स चार्ज इन इट। अपने अंदर चार्ज को स्टोर करता है। यही चार्ज बाद में व्हेन इन नीड दिस चार्ज प्रोवाइड इलेक्ट्रिक करंट टू द सर्किट। यही चार्ज जब रिक्वायरमेंट होती है तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं। यही चार्ज जो है रिक्वायरमेंट के टाइम करंट प्रोवाइड करते हैं, करंट प्रोवाइड करते हैं। Q इज चार्ज एंड I इज करंट। फॉर्मूला क्या है दोस्तों कैपेसिटेंस का? फॉर्मूला क्या कैपेसिटेंस का वो देख लेते हैं। तो फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू CV, वेयर C इज कैपेसिटेंस, V इज पोटेंशियल एंड Q इज चार्ज। C इज कैपेसिटेंस, V इज पोटेंशियल, Q इज चार्ज। तो यहाँ से बनता कैसे है वो डायग्राम देख लो एक बार। सपोज ये हमारे पास दो पैरेलल रॉड्स हैं, कंडक्टर हैं। एक को मैंने क्या करा, इसमें एक को देना पड़ता है पोटेंशियल हाई, एक को लो। मैंने एक प्लेट को अर्थ कर दिया और एक मैंने जोड़ दिया प्लस से। तो ऐसे करने से क्या होता है, ये जो बीच में एरिया है ना, ये इस एरिया में चार्ज स्टोर होता रहेगा। ये प्लस चार्ज यहाँ पे जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये स्टोर होता रहेगा, ठीक है, जब तक कि ये इसकी कैपेसिटी फुल ना हो जाए। कैपेसिटी फुल होने के बाद चार्ज ओवरफ्लो करता है, या फिर इसको अगर हमने सर्किट से जोड़ दिया किसी से तो उस सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। बट पहले मुझे इसको इसमें चार्ज स्टोर करना पड़ता है, उसके बाद जब फ्लो होना शुरू होता है इसके थ्रू किसी रजिस्टर में चार्ज, दैट इज़ कैपेसिटेंस, उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। बात समझ में आई? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज ओम्स लॉ। नेक्स्ट इज ओम्स लॉ। ओम्स ने क्या कहा? ओम ने ये कहा कि सपोज ये हमारा ग्राफ, ये V है और ये I, ठीक है। तो ओम ने कहा कि जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ता है। व्हेन वी इंक्रीज पोटेंशियल इन अ सर्किट द करंट ऑल्सो इंक्रीजेज, बोथ आर प्रोपोर्शनल। ये स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं, बोथ आर प्रोपोर्शनल। तो ओम्स ने कहा कि V इज इक्वल टू V इज प्रोपोर्शनल टू I। अगर हम I करंट बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, या वाइस वर्सा, पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, ठीक है। अगर मैं इसको हटाता हूँ तो क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू एक कांस्टेंट R और ये I। तो V इज इक्वल टू IR, जहाँ पे R इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो देन है वो ओम्स की है। बात समझ में आती है? तो ओम्स ने बताया था हमें कि व्हेन वी चेंज द वैल्यू ऑफ I देन वैल्यू ऑफ V ऑल्सो चेंजेस, ठीक है। और एक कांस्टेंट निकल के आया था R, इसको बोला गया रेजिस्टेंस। क्या बोला गया इस कांस्टेंट को? रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट भी ओम थी, इसकी यूनिट भी ओम थी, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है आपको? ये ओम्स लॉ था। इसका ग्राफ जो है वो होता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उसको हम बोलते हैं ओमिक कंडक्टर्स, ठीक है। और जो कंडक्टर फॉलो नहीं करते ओम्स लॉ को उसको बोलते हैं हम नॉन ओमिक कंडक्टर्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो दोस्तों रेजिस्टेंस को कंबाइन हम दो टाइप से कर सकते हैं, एक तो सीरीज और दूसरा है पैरेलल। सीरीज और पैरेलल, इन टाइप से हम रेजिस्टेंस को कंबाइन कर सकते हैं।
देखते हैं बारी बारी क्या तरीका है। भाई सीरीज़ की बात करेंगे तो सीरीज़ में क्या कैसे करते हैं, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, और ये इन्होंने यहाँ पे एक सर्किट से इसको जोड़ दिया। ये R1 है, ये R2 है और ये R3, ये वोल्टेज V है, करंट I जा रहा है। 3 रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, ये कनेक्टेड है वोल्टेज V से और I करंट फ्लो कर रहा है। ये जो डायग्राम है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन इन सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस। कितना वैल्यू होगा, तो वैल्यू कितना आएगा इसका दोस्तों, यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R होगा दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। इन केस ऑफ सीरीज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखते हैं पैरेलल में कैसे होगा। भाई पैरेलल में कैसे होता, ये एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा, तीनों बंद। यहाँ से एक हमने सर्किट जोड़ दिया और ये लगा दी बैटरीज में, इसकी वैल्यू भी है। यहाँ से करंट आई जा रहा है, ये R1, ये R2 और ये R3, ठीक है ना। ये आई करंट जा रहा है तो यहाँ पे आके बढ़ जाता है तीनों में, फिर यहाँ के दोबारा कंबाइन हो जाता है और आई वापस सर्किट में आ गया। ये सर्किट है पैरेलल का। इसमें क्या वैल्यू होती है दोस्तों, इसमें वैल्यू होती है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड प्लस 1/R3, ठीक है। इक्वल रेजिस्टेंस R 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये पैरेलल के केस में दोनों ही इम्पोर्टेंट है, दोनों पे ही न्यूमेरिकल पूछते हैं, डेरिवेशन नहीं पूछते, इसलिए डेरिवेशन नहीं बताया मैं आपको। मैं ये बता देता हूँ, अगर इम्पोर्टेंट है ये बात भी जाननी, कि अगर सीरीज़ में है सर्किट, सीरीज़ में सर्किट है तो क्या होता है, करंट रिमेन्स सेम, करंट सेम रहती है और जो वोल्टेज है वो डिवाइड होता है, वोल्टेज डिवाइड, करंट रिमेन सेम, वोल्टेज डिवाइड। और अगर पैरेलल है तो पैरेलल में उल्टा होता है, अगर पैरेलल है देन करंट डिवाइड, करंट डिवाइड होती है यहाँ पे और वोल्टेज रिमेन सेम, वोल्टेज सेम होता है। बात समझ में आ रही है, करंट डिवाइड होती है, वोल्टेज सेम होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट मैंने बताया था आपको, एक बार बना के दिखा देता हूँ मैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में जो मेन बेसिक चीज़ें क्या लगाएंगे हम, भाई एक तो होता है रेजिस्टेंस, इधर आ जाए, एक की लगा, एक बैटरी हो गई, ठीक है। ये आपका सब ज्वाइन है, ये सेल हो गया, ये की हो गई है और ये आपका रेजिस्टेंस हो गया R, यहाँ से करंट फ्लो कर रही है I, ये की हो गई, ये बैटरी V हो गई, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हम इसमें मल्टीपल रेजिस्टेंस भी ऐड कर सकते हैं, इन कॉम्बिनेशन भी ऐड कर सकते हैं, सीरीज़ पैरेलल में ऐड कर सकते हैं, वो हमारी इच्छा है कि हम उसको कैसे, मतलब कितना बड़ा सर्किट बना सकते हैं। लेकिन ये एक बेसिक सर्किट है, इतनी चीज़ तो सर्किट में होनी ही चाहिए। आ रही बात समझ में। चलो तो दोस्तों यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। आज जो हमने पढ़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर था वो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत अगर परेशानी आपको आती है इस टॉपिक से रिलेटेड, या फिज़िक्स में कुछ भी पूछना है, या आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ फिज़िक्स के अंदर, दोस्तों 12th क्लास तक कोई भी वीडियो आप चाहते हैं फिज़िक्स में किसी भी टॉपिक पे, तो मुझे कमेंट करिए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो लेके आऊँगा और समझाऊँगा अच्छे से। आप चाहते हैं कोई डेरिवेशन ड्राइव करिए 12th क्लास तक, कोई टॉपिक अगर ऐसा है जिसका डेरिवेशन आपको नहीं आ रहा समझ में, तो मुझे कमेंट करिए, मैं समझाऊँगा आपको। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।